उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की आप सभी भावी सहायक कुल सचिवों, स्वागत है आप सभी का डीपीआईएस में, देवप्रयागम आईएएस में। मित्रों, आपके परीक्षा की तिथि अत्यंत समीप आ रही है और आप सभी जो राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव बनने के लिए आप सभी प्रयासरत हैं। मार्च का महीना है और मार्च की भागदौड़ है आपके लिए। विभागीय कार्य और विभागीय जिम्मेदारियां आपके ऊपर भरी पड़ी हैं। फिलहाल इन सभी के दौरान भी आपको क्या करना है? आपको सहायक कुल सचिव की परीक्षा को क्वालिफाई करना है। तो सहायक कुल सचिव परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतरीन रणनीति जो अब अगले 40 दिन के लिए आपकी क्या होनी चाहिए और कैसे आप अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं, क्योंकि इन 38 पदों पर चयन ही महत्वपूर्ण नहीं है। इन 38 पदों पर चयन के साथ साथ चयन में अच्छी रैंक भी महत्वपूर्ण है। अच्छी रैंक हो जाएगी तो आप जल्दी सहायक कुल सचिव से क्या बन जाएंगे? कुल सचिव बन जाएंगे। और फिर उप कुल सचिव से तो आप कुल सचिव बन ही जाएंगे और आपको आपके केवल थर्ड पेपर की नहीं, आपके जीएस और आपके हिंदी और निबंध की भी मात्र पढ़ लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या पढ़ रहे, जो आपने पढ़ा है उसको आप क्या लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, क्योंकि जीएस का पेपर भी हल्का नहीं है। अगर इन सभी के लिए आप चाहते हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, तीनों पेपर का टेस्ट सीरीज बेहतरीन मूल्यांकन के साथ, चर्चा के साथ ये प्रारंभ हुआ है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। इस समय आपका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और रिवीजन कैसा होना चाहिए? रिवीजन बिल्कुल आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होना चाहिए और इस रिवीजन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए और उसका प्रेजेंटेशन भी उतना शानदार होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें, जब अगर आप वित्तीय हस्त पुस्तिका पूरा पढ़ चुके हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी महत्वपूर्ण है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आज हम कुछ प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। आप जानते हैं कि पिछली क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि हाँ, क्या मेरिट की संभावना हो सकती है, क्या मेरिट जा सकती है और आप उसमें कहां तक अपने आप को फिट बैठा रहे हैं। तो फिट बैठाने के इस पूरे अपने सेटिस्फेक्शन को आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से आकलित कर सकते हैं, आपका क्या आकलन है। चलिए, फिलहाल विगत सालों के पेपर आप देखिए। विगत सालों के पेपर के आधार पर आगामी जो पेपर होगा वो भी रहेगा, उसी तरीके से रहेगा। उसी तरीके से टेस्ट सीरीज का पेपर बिल्कुल उसी तरीके से कराया जा रहा है। साथ ही साथ उसके प्रश्नों पर चर्चा भी की जा रही है। जो प्रश्न आपके हो जा रहे हैं उसकी फ्रेमिंग कराई जा रही है, वो सारी चीजें चल रही हैं। अब आपको चलना है कि थर्ड पेपर, अगर अब तक आपका थर्ड पेपर आपके लिए बहुत टफ रहा है, यानी वित्तीय हस्त पुस्तिका और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रूल्स, उत्तर प्रदेश सरकारी कार्य प्रक्रिया से संबंधित जो आपके गवर्नमेंट मैनुअल्स हैं, अगर आपके अब तक तैयार नहीं हुए, रेडी नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी आप केवल थर्ड पेपर के लिए भी और पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के लिए भी आइए, इसमें आपको कुल 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं। केवल पेपर थर्ड में 100 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन 100 प्रश्नों के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को पूरी तरीके से रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 100 प्रश्नों का जो स्वरूप होगा, खंड 2 क्या है, मूल्यम क्या क्या है। मूल्यम के अंतर्गत जो प्रश्न है आपके, जैसे निम्नलिखित पर को परिभाषित कीजिए। मानदेय क्या है? ठीक है। वेतन क्या है? अब इनको सबको परिभाषित करना है। मान लिया आपको 4 अंकों में पूछ लिया जाए, 5 अंकों में पूछ लिया, 5 अंकों में पूछ लिया जाता है, या मान लिया उसको भी अगर ये तोड़ दें, कुछ नया पैटर्न अगर कमीशन अपना ले, तो आप क्या करेंगे? नए पैटर्न के आधार पर आप क्या लिखना है? अब मानदेय पूछ लिया जाएगा तो आप कहानी लिख देंगे, मानदेय का आशय ये है, लेकिन नहीं, आपको मूल नियम के अंतर्गत मानदेय को परिभाषित करना है। कैसे परिभाषित करेंगे?
आते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो खंड 2 जिसमें आपका मूल नियम और सहायक नियम है, जिसमें आपका खंड 2 के अंतर्गत जो आपके भाग 2, 3, 4 हैं, यहाँ पर 20 प्रश्न के तहत आपको ये दिया जा रहा है, 20 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे, 20 प्रश्न आपका ये रहेगा। खंड 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका पूरा यात्रा संबंधी नियम है और यात्रा संबंधी नियम से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न आपका यहाँ से रहेगा, यात्रा संबंधी नियम से 15 प्रश्न रहेंगे। खंड 5 जो लेखा नियम है, और लेखा नियम वित्तीय वेतन और भत्ते के लेखा नियम है, तो पूरा वेतन भत्ता आपका इस पर आधारित है और यहाँ पर भी आपका ये 15 प्रश्न है। यानी अगर आप 15 प्रश्न यहाँ रट लें, 15 प्रश्न यहाँ रट लें, 30 हो गया और 20 ये हो गया, 50 प्रश्न अगर ये रट लें, तो ये 3 टॉपिक यानी 20 अंक, 20 अंक और 20 अंक, ये आपका क्लियर हो जाएगा। यानी 60 अंक के आप यहाँ हकदार हो गए। 20 अंक आपका यहाँ हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा, लगभग 20 मार्क्स आपका यहाँ हो जाएगा और लगभग 20 मार्क्स आपका यहाँ हो जाएगा, यानी 60 अंक आपका यहीं से हो जाएगा। और भी ज्यादा हो सकता है, यहाँ से और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतना रहेगा आपके इन्हीं 15 प्रश्नों में से, इन्हीं 15 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों में से रहेगा। आता है आपका भंडार क्रय। भंडार क्रय से हमने कुल 10 प्रश्न बनाया है, नहीं यहाँ पर भी हमने 15 प्रश्न बनाया है, यहाँ पर भी 15 प्रश्न है। नहीं, भंडार क्रय के इन 15 प्रश्नों को अगर आप रट जाएं, आप रट जाएं पूरी तरीके से, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ के भी 20 अंक के आप हकदार हो जाएंगे, 20 मार्क्स का आप हकदार यहाँ पर भी हो जाएंगे। ठीक है, इन 4 खंडों से आपको कितना मिल गया, 80 अंक लगभग आपके यही से हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है सिविल सर्विस रेगुलेशन से। सिविल सर्विस रेगुलेशन से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर भी 15 प्रश्न रखा है। 15 प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लेंगे, तो 15, 15, 30, 15, 45, 15 चौका 60 और 20, 80 प्रश्न ये आपका हो जाएगा और आपका हो गया 100 अंक आपका हो गया। इतने में से मतलब आप थर्ड पेपर के सभी 100 अंक इन 5 टॉपिक से आप क्या कर लेंगे, आप कवर कर लेंगे। तो ये आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से विश्वविद्यालय अधिनियम अगर आप देखते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम, तो विश्वविद्यालय अधिनियम से आपको अगर आप देखें तो विश्वविद्यालय अधिनियम से यहाँ पर भी आपको 20 प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं, 20 प्रश्न यहाँ आपको हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 120 अंक का हो जाएगा। आपको करना कितना है, आपको 100 अंक के क्वेश्चन करने हैं, तो 100 प्रश्नों के अंक आप यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप इन प्रश्नों को रट जाएं। और इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। इतने में से ही आपका पूरा फाइनेंशियल हैंडबुक और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का मैनुअल आपका पूरा तैयार हो जाएगा। सारे आपके लेखा नियम, यात्रा भत्ता नियम, सब कुछ आपको तैयार हो जाएंगे। आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप 7 साल से अधिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपको व्यवहार में सब पता है, व्यवहारिक रूप में। और वही व्यवहारिक रूप में आप करते क्या है कि आप जाकर के एग्जाम में लिख करके भी आते हैं, लेकिन आपको सैद्धांतिक पक्ष पर भी ध्यान देना है, आपकी आंसर राइटिंग क्या हो। अब इनको आप रट जाएं और इनको रट करके यहाँ पर आप क्या कर दें, यहाँ पर आप टेस्ट दे दें और इस तरीके से आप अपने मूल्यांकन को भी देख लें कि आप कितने पानी में, आपकी क्षमता कितनी है, क्या आपकी क्षमता अभी तक तैयार हो चुकी है। इन क्षमताओं का आकलन आप कैसे करेंगे, अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के माध्यम से कर लेंगे। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप ये कर लेंगे और इनसे आप इनके माध्यम से आप क्या कर लेंगे, आप अपना पूरा पेपर थर्ड तैयार कर लेंगे। तो ये है आपका, ये पूरा प्रोग्राम आपका 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। 17 मार्च से 20 अप्रैल तक इस पूरे प्रोग्राम को पूरा किया जा रहा है और ओनली इसमें केवल 50 के आसपास लोग ही इसमें रहेंगे और उन्हीं के लिए प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
तो आप इसके साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को आकलित ही नहीं कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप उसे प्रस्तुत भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या है ये सब, ये रामबाण होगा। चलिए, तो ये तो है इसके लिए। अब टेस्ट सीरीज में आप देखते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर ये कुल मिला करके और 3 से 4, 4 आपका ये है, 4 ये है और 4 ये है, यानी 12 पेपर। 12 पेपर में आपका ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। एक पेपर हमने इसमें और बढ़ा दिया है, इसमें हमने एक पेपर शिक्षा से संबंधित कर दिया है कि जिससे आपका यूजीसी हो गया और भी इससे संबंधित जितने भी हैं, जैसे कि 2018 में पूछ लिया गया था उत्तर कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चुनित थे, तो जितने भी आपके एजुकेशन से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका अब जैसे यहाँ पर है प्रश्न, आपका है प्रश्न है कि मूल नियम एवं सहायक नियम पर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अब अंक देखिए, हम मान लिया वैसे तो ये आपका हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 4 गुणे 5 बराबर 20 अंक में हो सकता है। और इसको नया पैटर्न अगर कुछ कमीशन लागू कर देता, हो सकता है कुछ भाई 2007 के पेपर में आपने देखा और 2014 का पेपर देखा, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेशन किसमें हुआ, 2018 के पेपर में हुआ। 2018 के पेपर क्या हुआ, 2007 और 2014 के साथ थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। तो हो सकता है अगर यहाँ अपग्रेड हो जाता है तो हो सकता है इसको 2 इंटू 10 भी कर दें, बराबर 20 भी कर दें। तो हम दोनों पर लेकर के चले, हम इस पर भी लेकर के चले, इस पर भी लेकर के चले। अब आपको देखिए, अब आप जानते हैं कि जो प्रश्नों की प्रकृति है वो यहाँ क्या है, वो यहाँ आपकी 10 अंक की है, 20 अंक की है, हो सकती है 10 अंक की हो सकती है और 5 अंक की हो सकती है। इस 10 अंक वाले में क्या है, 2 खंड बना देते हैं, एक जो है 10-10 अंक की कर देते हैं, ये कर देते हैं। अब अगर 20 अंक का आ रहा है तो आपको करना क्या है, 10 अंक का है तो आपको कितने में लिखना है, 5 अंक का कितना है तो आपको कितना में लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। 20 अंक का अगर फुल प्रश्न आ जाएगा तो आपको 200 प्लस शब्दों में लिखना है, तो आपको 200 प्लस शब्दों में लिखना है, 225 200 शब्दों में आपको लिखना है। अगर आपका आ गया 10 अंकों का आ गया तो आपको 125 शब्दों में लिखना है, 125 वर्ड में लिखना है। अगर आपका आ गया 5 अंकों में आ गया तो आपको 50 वर्ड 50 वर्ड में लिखना है। और अगर आपका आ गया, अब अगर पैटर्न यहाँ पर बदल देते हैं, अगर दो दो अगर इसका अंक को बदल देते हैं, अगर 2 गुणे 5 कर देते हैं, ठीक है, अगर दो दो अंकों का कर देते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है ऐसा कर दें, अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको उसको 25 शब्दों में लिखना है, 25 से 30 शब्दों में आप उसको लिखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, नए पैटर्न के अनुसार अपने आप को तैयार कर लेना है। लेकिन आंसर राइटिंग आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल शानदार होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, और उसी के आधार पर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। आप यहाँ से अपना बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और ये केवल थर्ड पेपर के लिए ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो थर्ड पेपर के लिए जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मान लिया मानदेय ले लिया, हमने मानदेय ले लिया, हमने लिया बाह्य सेवा ले लिया, धारणाधिकार ले लिया। अब धारणाधिकार में आप लिखेंगे क्या, मानदेय में आप लिखेंगे क्या वही
जो आप लिख रहे हैं वो नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शानदार तरीके से मूल नियम के साथ, सहायक नियमों के साथ आपको क्या करना है, इसको दिखाना होगा, दर्शाना होगा। मान लिया लिख लिया, मातृत्वावकाश आ गया, पितृत्वावकाश आ गया। अब जितने शब्दों का आ गया आपको उस आधार पर क्या करना है, उसको बिल्कुल रेडी कर लेना है। इन सभी को अगर आप रेडी कर चुके हैं तो आपको टेस्ट में शामिल हो जाना चाहिए, टेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाना चाहिए। और अगर नहीं अभी तक रेडी हुए हैं, अभी भी आपके पास क्या है, 40 दिन का समय है। अगले 40 दिन के अंतर्गत अगर नहीं तैयार है, तो आप दोनों तरीके से फुल कोर्स के साथ भी और आप इस स्पेशल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के साथ और आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ आप शामिल होकर के अपना बेहतर मूल्यांकन कर सकते हो। बेहतर मूल्यांकन करके आप भी सहायक कुल सचिव की परीक्षा में अपने आप को आकलित करते हुए, अपने आप को फिट बैठाते हुए और आप भी अपनी सफलता को एक नया आयाम दे सकते हैं और 2025 में आप अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को बदल करके यानी आप जिस भी विभाग में हैं, जिस भी पद पर हैं, उस विभाग और पद से आप राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के पद पर आ जाएंगे। और सहायक कुल सचिव पद पर अगर आप अच्छी रैंक ला जाते हैं तो आपको 3-4 सालों में आप कुल सचिव बन जाएंगे। और फिर आप 4-5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद जैसी भी रिक्तता की स्थिति आती है, चूंकि सरकार का ध्यान उच्च शिक्षा पर अधिक है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने पर बल दिया जा रहा है। हर जिले में, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, हर मंडल में विश्वविद्यालय खुल रहा है और प्रावधान क्या है कि हर जिले में विश्वविद्यालय खुल जाए। यही नहीं, निजी विश्वविद्यालय भी तेजी से खुल रहे हैं और हर जिले में विश्वविद्यालय के खुलने की स्थिति आ रही है। तो अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, सरकारें जो भी रहे, आती जाती रहती हैं सरकारें, लेकिन उनकी अपनी एजुकेशन को लेकर के किसी की अपनी ऐसी कोई पॉलिसी, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो फिलहाल उच्च शिक्षा का भविष्य स्वर्णिम है, क्योंकि मानव संसाधन तैयार करना है। उच्च मानव संसाधन तभी तैयार होंगे जब आप अच्छे तरीके से विश्वविद्यालयों का सफल संचालन कराएंगे। और विश्वविद्यालयों के सफल संचालन कराने के लिए सहायक कुल सचिवों, उप कुल सचिवों और कुल सचिवों की आवश्यकता होती, क्योंकि इनके बिना तो चल ही नहीं पाएगा। कुलपति थोड़े कॉलेज चलाएंगे, विश्वविद्यालय चलाएंगे। विश्वविद्यालय तो आपको चलाना है, और आपको चलाना है तो आपको अपने विभाग से सहायक कुल सचिव बन करके और उप कुल सचिव बन करके और कुल सचिव बन करके आपको इस शानदार प्रतिष्ठित सेवा में आपको आना है। तो आइए, बिल्कुल विलंब ना कीजिए, अब अंतिम प्रयास एक और कर लीजिए। अगर अब तक प्रयास में चूक हुई है तो उसका भी आप फायदा अंतिम अवसर पर के रूप में उठा सकते हैं। आइए तुरंत ज्वाइन कीजिए डीपीआईएस का फुल प्रोग्राम, डीपीआईएस का प्रश्नोत्तर प्रोग्राम और डीपीआईएस का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। इन सभी प्रोग्रामों के साथ आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फिट बैठा सकते हैं। बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, आइए, डीपीआईएस आपका इंतजार करता है। डीपीआईएस में आपका स्वागत है। मित्रों, इसी के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं भी, और होली की शुभकामनाओं के साथ इस बैच के साथ आपका स्वागत भी है।